काफिर को देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया, काफिर क्यों रुच पर जा रहा है? क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में पहले ही फरमा दिया, जो दुनिया की खेती का तालिब है हम उसको दुनिया में से कुछ दुनिया को दे देंगे, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है मेरे भाई। अब बात आ गई, हम नमाज, हम दीन, हम नमाज के चक्कर में पढ़ेंगे, हम दीन के सीखने के चक्कर में पढ़ेंगे, तो हमारे बीवी बच्चों को क्या होगा? अल्लाह पाक यही बात कुरान पाक में अर्ज फरमा रहे, इरशाद फरमा रहे, जिसका मफहूम है कि हम आपसे माश नहीं चाहते, हम आपसे रोजी नहीं कमाना चाह रहे, रोजी हम आपको देंगे, बेहतर अंजाम परहेजगारी का। मेरे भाई, इस दुनिया में रहते हुए परहेजगारी इख्तियार करनी है मेरे भाई। आज मुसलमान को देखो, मुसलमान क्या इस काम के लिए पैदा हुआ है? मुसलमान का सबसे बड़ी बात, कलमा पढ़ने के बाद ना इंसान का सबसे कीमती जो चीज है मेरे भाई, वो वक्त है। जो वक्त गुजर गया, खुदा की कसम कभी वापस नहीं आएगा मेरे भाई, कभी वापस नहीं आएगा। इस दुनिया में रहते हुए अपने अल्लाह को राजी कर कर जाना है। हम दुनिया में खेल तमाशे के लिए नहीं आए, खुदा की कसम मेरे भाई, मान लो इस बात को, खुदा की कसम कोई नबी नहीं आएगा इस बात को बताने। तो यही पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना था मेरे भाई। अगर कोई बात बुरी लगी तो बड़ी दिल से माजरत चाहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और भाई आखिरी बात बोल के बात खत्म करूंगा। कब्र के अंदर जो सबसे ज्यादा अजाब होगा वो दो चीजों के ऊपर होगा, एक नमाज छोड़ने के ऊपर और एक पेशाब में एहतियात न करने की वजह से। और मेरे भाई हदीस पाक का मफहूम है कि जिस शख्स की एक नमाज फौत हो गई, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके बीवी बच्चे माल दौलत सब कुछ छीन लिया गया और वो अकेला खड़ा रह गया, इतना खसारा एक नमाज छोड़ने के ऊपर है। कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उसकी तैयारी इधर कर कर जानी है मेरे भाई। हम असल में जो दुनिया में भेजे गए, आखिरत की तैयारी के लिए भेजे गए, हम सबको अपने मकसद को पहचानना है। आज मुसलमान अपना मकसद भूल गया ना, तो अल्लाह की मदद उससे हट गई है। अल्लाह ने बारिशों को रोक लिया, हुक्मरान हमारे ऊपर जालिम मुसल्लत कर दिए। ये अल्लाह की नाराजगी का सबूत है कि अल्लाह जिस कौम, जिस कबीले से नाराज होते हैं ना मेरे भाई, वहां से सबसे पहले बारिशों को बंद कर देते हैं और हुक्मरान उनके ऊपर जालिम मुसल्लत कर देते हैं। आज हम खुद देख लें कि हमारे ऊपर किस तरीके से जुल्म हो रहा है मेरे भाई। ये हमारे अमाल, ये खुदा की कसम मेरे अमाल का नतीजा, क्योंकि मैं दीन पर नहीं चल रहा, मैं अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं कर रहा। सबसे बड़े, सबसे गुनाहगार इंसान है वो मैं हूं मेरे भाई। हर बंदा अपने आप को खुद सोचे कि मेरी नमाज कहाँ गई, मेरे जिक्र कहाँ गया, मेरा अल्लाह का हुक्म आता रहा, मैं तो होता रहा, मैं दुनिया के अंदर अपनी कामयाबी को समझा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।